8। मेरठ की रहने वाली नैना और मुंबई का आयुष वत्स, इन दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं था। एक दूसरे से पूरी तरह अलग ये दोनों आज लाइफ टाइम वाले रिश्ते में बंधने जा रहे थे और इसके पीछे उन दोनों की अपनी अपनी सीक्रेट वजह भी थी। नैना की फैमिली नैना और आयुष की एंगेजमेंट के लिए मुंबई पहुंच चुकी थी, लेकिन ये क्या, नैना के फेस पे एंगेजमेंट वाली खुशी तो कहीं नजर नहीं आ रही थी। मिरर के सामने बैठी नैना खुद से ऐसे बात कर रही थी जैसे अपने दिल की सारी फ्रस्ट्रेशन इस मिरर को सुना देना चाहती हो। थैंक यू भगवान जी, फाइनली आई एम इन माई ड्रीम सिटी। लेकिन यू नो ना कि मुझे इसके लिए कितना बड़ा सेक्रीफाइस करना पड़ा है। मुझे इस एंगेजमेंट के लिए हाँ करनी पड़ी। यू तो ऑल्सो नो ना कि मुझे ये सब नहीं चाहिए। प्लीज़ भगवान जी, प्लीज़ 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 अब सब वैसा ही करना जैसा मैं चाहती हूँ, वैसा बिल्कुल नहीं जैसा मेरे पापा मम्मी चाहते हैं। ओके? मेरे दिल की बात सिर्फ आप जानते हैं। मुझे अपना ड्रीम पूरा करना है और आई नीड एन इंडिपेंडेंट लाइफ। प्लीज हेल्प मी भगवान जी। नैना के सेल्फ टॉक को ब्रेक तब लगा जब उसकी मां अनीता जी ने रूम में एंट्री मारी और नैना को एंगेजमेंट के लिए रेडी ना देखकर उसे डांटना शुरू कर दिया। नैना, खुद से क्या बातें कर रही हो? तैयार नहीं होना है। ब्लाउज की फिटिंग चेक की, सब कुछ लास्ट मिनट में ही करती हो और मुसीबत मेरी होती है। घूर क्यों रही हो? कुछ सुन रहा है कि नहीं? क्या है मम्मी, दिमाग खराब कर रखा है? ये पहनो, ऐसा करो, ये लगाओ, वो दिखाओ। मैं कोई मैनीक्वीन हूँ क्या? इनफ हो गया यार। यार क्या इनफ? एंगेजमेंट है तुम्हारी, ऐसे ही जाओगी सबके सामने? हमारी कोई इज्जत है कि नहीं? ओह गॉड, फिर से इज्जत? आप लोगों का मेलोड्रामा खत्म क्यों नहीं होता? कर तो रही हो ना एंगेजमेंट, सब इस सो कॉल्ड इज्जत के लिए तो कर रही हो ना। अब इससे ज्यादा मुझसे नहीं होगा। ओके? मेरा मुंह ना खुलवाओ। तुमसे बहस करने और तुम्हारे नखरे देखने का टाइम नहीं है। सब इंतजाम करना है। अपने मेरठ में तो सब आसान होता, यहाँ मुंबई का तो सिस्टम ही अजीब है। कुछ समझ नहीं आ रहा। ठीक उसी वक्त नैना की कजन स्वीटी वहां आ गई। क्या नैना दी, आप तैयार नहीं हुई? पार्लर वाली मुझे कब से कॉल कर रही है, प्लीज जल्दी चलिए। हाँ, जल्दी जाओ। और स्वीटी, ज्यादा देर मत लगाना। गेस्ट आने से पहले तुम दोनों यहाँ होनी चाहिए। ऑफ कोर्स मामी जी, डोंट वरी, मैं हूँ ना। जैसा नैना फील कर रही थी, आयुष के दिल का हाल भी ऑलमोस्ट वैसा ही था। ब्लैक ब्लेजर पहने आयुष ने एक नजर अपने आप को मिरर में देखा और फिर सामने रखी परफ्यूम की बोतल हाथ में उठाई, लेकिन अगले ही सेकंड उसे गुस्से में वापस टेबल पर रख दिया और अपनी टाई को लूज करके लंबी लंबी सांसें लेने लगा, जैसे वो टाई नहीं बल्कि फांसी का फंदा हो। आयुष के अंदर चल रहा तूफान उसकी बॉडी लैंग्वेज से साफ दिखाई दे रहा था। ठीक उसी वक्त आयुष की छोटी बहन त्रिशा अपनी बड़ी सी स्माइल के साथ वहां आई। छोटे छोटे भाइयों के बड़े भैया, OMG भैया, इस शेरवानी में तो आप बिल्कुल कार्तिक आर्यन जैसे लुक दे रहे हो गया तेरा? इतना शोर करने की कोई जरूरत नहीं है। अरे ऐसे कैसे? इतने सालों से इस दिन का सबसे ज्यादा वेट कौन कर रहा था? तुम्हारी शादी के तो मुझे सपने आते थे। डोंट यू नो, इट वॉज सो रूड ऑफ यू। अरे तुम लोग टाइम भी देख रहे हो या बस बातें ही करनी है? अभी तुम्हारे पापा चिल्लाएंगे। जल्दी से तैयार हो जाओ आयुष। और कितना तैयार होना है मॉम? सब तो कर लिया। सॉरी, मैंने तो देखा ही नहीं। नजर ना लगे कितना हैंडसम लग रहा है मेरा बेटा। वही तो मॉम, पूरे 2 दिन लगाकर मैंने इनके लिए शॉपिंग की और इनको मेरी कोई वैल्यू नहीं है। ओ मैडम मेलोड्रामा, बस भी करो। एंड थैंक यू सो मच फॉर एवरीथिंग। अब ठीक है? हाँ, अपना थैंक यू ना अपने पास रखो, खड़ूस। अरे तिशु, सुनना यार, अरे मेरा वो मतलब नहीं था। छोटी बहन से ऐसे बातें करते हैं आयुष?
आई एम रियली सॉरी मॉम, बट यू नो ना, अभी मेरा मूड अच्छा नहीं है. प्लीज अंडरस्टैंड. तुम खुश नहीं हो? प्लीज अब आप मत शुरू होना. लाइफ ऑलरेडी कॉम्प्लिकेटेड है, और एंगेजमेंट के लिए हाँ इसलिए बोला था बिकॉज आई डोंट नीड मोर कॉम्प्लिकेशंस. फॉर नाउ आई जस्ट वांट टू फोकस ऑन माय करियर. आई होप इसके बाद आप लोग मुझे चैन से जीने दोगे. नैना बहुत प्यारी लड़की है बेटा. आई एम श्योर यू लाइक हर. आपको पसंद है ना? दैट्स इनफ. अब इस बारे में बाद में बात करेंगे, ओके? पापा के चिल्लाने से पहले नीचे आ जाओ. गिव मी अ मिनट मॉम. आप चलिए, मैं आता हूं. नैना और आयुष का हाल चाहे जो भी हो, लेकिन दोनों की फैमिलीज इस वक्त पूरी तरह से सेलिब्रेशन के मूड. उन दोनों की दिल की धड़कनें भले ही नॉर्मल से कम थी, लेकिन पार्टी का म्यूजिक और फैमिली का एक्साइटमेंट इस वक्त आसमान छू रहा था. अपने भारी भरकम लहंगे और उससे भी ज्यादा दिल पर रखे बोझ को उठाए नैना सबको ऐसे देख रही थी जैसे वो सब किसी सर्कस के जोकर हो. और आयुष पूरी कोशिश कर रहा था कि गलती से भी नैना की नजर उस पर ना पड़ जाए. वाओ नैना दी, आपके इन-लॉज तो बड़े ही रिच लगते हैं यार. ओह माय गॉड. इन सब में से जीजू कहाँ है? स्वीटी, तुम मुंह बंद करने का कितना लेगी? गुस्सा क्यों हो रही है? अरे यार, ओह माय गॉड, ये वही है क्या? इतने टॉल और हैंडसम. अच्छा, एक मिनट रुक, मैं देख कर आती हूँ. ओफो, सब पागल हो गए. मेरा पास चले तो अभी यहाँ से भाग जाऊं. भाभी जी, सारे गेस्ट आ गए हैं. हम सब भी रेडी हैं. अब शुभ काम में देरी क्यों करनी है? बच्चों की रिंग सेरेमनी करवा देते हैं. बिल्कुल भाई साहब. त्रिशा, वो रिंग वाला बैग लेकर आओ. भाई साहब, आप लोग भी स्टेज पर आ जाइए. हाँ चलिए. अनीता, नैना लुक सो प्रिटी. दोनों कितने प्यारे लग रहे हैं. एग्जैक्टली, मस्त जोड़ी है चलिए यार. जीजू, नैना को रिंग पहनाइए. अरे नहीं इतनी जल्दी नहीं, पहले भाभी पहनाएंगी. अभी इतना एटीट्यूड है तो जयमाला के टाइम पे क्या करेंगे जीजू आप? नैना और आयुष एक दूसरे के सामने खड़े थे, लेकिन एक दूसरे को स्माइल देना तो दूर, वो आई कांटेक्ट तक नहीं कर रहे थे. नैना के फेस पे फेक स्माइल और आयुष के फेस पे रियल वाली फ्रस्ट्रेशन थी. दोनों अपने अपने हाथ में पकड़ी हुई एंगेजमेंट रिंग को घूर कर देख रहे थे. नैना ने मन ही मन में सोचा, यही है जो तुझे अपने कांड से बचा सकती है. और उसी वक्त आयुष ने सोचा, टाइम निकल गया, अब कुछ नहीं हो सकता. इन्हीं ख्यालों में गुम दोनों ने रिंग एक्सचेंज कर ली. इस बात का होश उन्हें तब आया जब तालियों और कांग्रेचुलेशंस की आवाजें कान के पर्दे फाड़ने लगी. अबे आयुष, तेरी ही सगाई है, थोड़ा मुस्कुरा ले भाई. मुंह पर 12 क्यों बजे? रोहित, अरे मजाक का मूड नहीं है अभी यार. आई एम नॉट किडिंग मैन. क्या खूबसूरत लड़की ढूंढी है. बाय द वे, इन्होंने नहीं ढूंढी है, मम्मी ने ढूंढी है. अब हम अपनी होने वाली भाभी के साथ एक सेल्फी लेने जा रहे हैं. जिसको फ्रेम में आना हो आ जाओ. नैना भाभी, स्माइल प्लीज. एंगेजमेंट हो गई और नैना ने राहत की सांस ली. नैना के फेस पे स्माइल देखकर उसके पेरेंट्स को यह गलतफहमी हो गई कि फाइनली वो इस सगाई से खुश है. लेकिन यह बात तो बस नैना का दिल ही जानता था कि यह बड़ी सी स्माइल एंगेजमेंट की वजह नहीं थी, बल्कि उसे मुंबई में रहकर जॉब करने की जो परमिशन मिली थी उसकी थी. आफ्टर ऑल, मुंबई में रहने के लिए ही तो नैना ने यह सगाई की थी. नैना के पेरेंट्स वापस मेरठ जाने की तैयारी में थे. हर दूसरे दिन फोन करके हमें इन्फॉर्म करती रहना नैना. ये नहीं कि मुंबई पहुंच गई और पंख लग गए. वाह, मतलब मेरी एंगेजमेंट करवाने के बाद भी आपको भरोसा नहीं है मुझ पर? फालतू बातें ना करो नैना. एंगेजमेंट अपने भरोसे के लिए नहीं, तुम्हारे भले के लिए करवाई है, समझी? जैसे कांड कर रखे हैं तुमने, उसे जानने के बाद मेरठ में कोई अच्छा रिश्ता आना मुश्किल था. अब जिंदगी भर सुनाओगे क्या मम्मी? ऐसे क्या कांड कर दिए मैंने? इस पर अब कोई बात नहीं होगी. अपना मुंह बंद रखो और भूल जाओ सब. इतनी अच्छी फैमिली मिल गई है.
मुंबई में अपना काम करो और शादी के बाद नई जिंदगी शुरू करो। आयुष को फोन करने के लिए कहा था, किया? तो उसने कौन सा किया? एंगेजमेंट के टाइम मुंह देखा था उसका। आई नो, वो भी खुश नहीं है। नैना, जितना कहा है उतना करो। हम लोग वापस जा रहे हैं और अब आयुष और उसकी फैमिली ही तुम्हारे लोकल गार्डन है। मुंबई आकर जॉब करने और पीजी में रहने की तुम्हारी जिद इसी शर्त पर पूरी की गई है, याद है ना तुम्हें? अब कोई बेवकूफी मत करना है। आयुष को फोन करो और बात करो उससे। वैसे अगर नैना का दिल करता ना तो वो कभी भी आयुष को कॉल नहीं करती, लेकिन अभी मुंबई में रहने के लिए उसे अपने पेरेंट्स को खुश रखना था और उन्हें खुश रखने के लिए उसे आयुष को कॉल करना पड़ा। यस, हु इज दिस? हेलो, नैना। नैना? हाँ नैना, बोलो। वो एक्चुअली पूछना ये था कि कैसे हो तुम? कैसा हो? मतलब ठीक हो? कोई खास बात? खास बात नहीं, कुछ भी नहीं, बस हाल लेना था। नैना, आई एम इन अ मीटिंग, प्लीज ऑफिस आवर्स में कॉल मत करना, ओके? मैं फ्री होके बात करता हूँ। आई एम सॉरी, मुझे मालूम नहीं था। व्हाट? कोई इतना रूड कैसे हो सकता है यार? और मेरा नंबर तक सेव नहीं है। आयुष के इस नॉट इंटरेस्टेड वाले मूड ने नैना के मूड को अच्छा खासा खराब कर दिया। उधर अपने ऑफिस में बिजी आयुष को भी नैना की आवाज सुनकर कोई एक्साइटमेंट फील नहीं हुई, और शायद कुछ फील होता, लेकिन उससे पहले ही उसके बॉस ने उसे अपने कैबिन में बुलाया। हेलो सर, you wanted to see me, sir? Oh, yes. First of all, congratulations on your engagement. Thank you, sir. And yes, we are planning to launch our new music album. You need to ensure that this really works for us. Definitely, sir. Ayush, I hope you understand the importance of this project. And I wish that your recent personal dynamics won't interfere with your work commitments. You know now what I mean. Personal calls during office hours are not a great example. We really cannot take any chances. So no exceptions for anyone. Okay? Of course, sir. Please be rest assured. वर्कaholic नेचर वाले आयुष को अपने बॉस से एक नए प्रोजेक्ट पर काम करने का ऑफर मिला था, लेकिन उधर नैना को पीजी से ऑफिस जाने के लिए एक कैब तक नहीं मिल पा रही थी। वो लगातार कैब बुक करने की कोशिश में थी। हाँ हेलो, आप कहाँ हैं? मैं वेट कर रही हूँ। हेलो हेलो। ओह गॉड, फिर से कैंसिल कर दी। क्या करूँ? आयुष को कॉल करूँ क्या? मगर उसने फिर एटीट्यूड दिखाया तो? लेकिन इतनी हेल्प तो कर ही सकता है। इस शहर में और किसको कहूँगी? Hi Ayush, this is Naina. Naina, I told you na, no calls during office hours. Just a minute Ayush, I know that. लेकिन एक प्रॉब्लम है, इसलिए फोन करना पड़ा। Problem? Are you okay? Where are you? हाँ, I'm okay. रूम में हूँ अभी। फर्स्ट डे ऑफ ऑफिस और मैंने 4 बार कैब बुक की, लेकिन सबने कैंसिल कर दी। I'm getting really late. What should I do? Really Naina? अरे कैब कैंसिल हो गई तो लोकल पकड़ो या रिक्शा लो और ऑफिस जाओ। इतनी सी बात के लिए मुझे कॉल करने की क्या जरूरत थी? आयुष, you know मैं यहाँ नहीं हूँ, मुझे रूट्स नहीं मालूम। नैना, you are in Mumbai, not on Mars. इंटरनेट है ना? गूगल मैप खोलो, खुद रास्ता ढूंढो। ये जरा सी बात के लिए मुझे परेशान मत किया करो, प्लीज। आई एम ऑलरेडी इन द मिडल ऑफ सो मेनी थिंग्स। What does he think of himself? बात करने की जरा तमीज नहीं है, इडियट कहीं का। इसे बात करने से तो अच्छा है मैं अकेली रह लूं। कॉल करने से दिक्कत है ना? नहीं करूंगी, बिल्कुल नहीं करूंगी। हाँ, नहीं आई हूँ मार्स से, अपनी केयर कर सकती हूँ। शहर में नहीं हूँ तो क्या हुआ, दोस्त बनाऊंगी और उनके साथ चिल करूंगी। आई विल हेल्प माई सेल्फ।